एक तो मैं ये फ़िलहाल आपसे सुन रहा हूँ ये खबर, और दूसरे कुछ एलिमेंट्स तो हर जगह अवेलेबल है। मैंने इससे पहले किसी और शायद एरिया में देखा कि एक हमारा ही यहाँ का वेंडर और उसको एक लेडी किस तरह से कंपेल कर रही थी कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, आप अपने वतन में रहिए, भारत में रहिए। तो वो लगातार उसको कह रहे हैं क्या मैं भारतीय नहीं हूँ, क्या मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ। तो इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स अभी है, और मेरे ख्याल से सरकार को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। सर, रोहिंग्या पे जो पॉलिटिक्स चल रही है अभी बीजेपी और एनसी के बीच में, कैसे देखते हैं आप उसको? किस पर? रोहिंग्यास जो है। तो रोहिंग्यास तो अब तो कोई इशू है ही नहीं। अब कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही है? अभी तो कोई है ही नहीं। 10 साल से तो भाजपा यही कहती रही कि रोहिंग्या रोहिंग्या, और कहीं पर घुसपैठिया कहते हैं, कहीं पर रोहिंग्या कहते हैं, कहीं पर कुछ कहते हैं। मगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर डिफेंस मिनिस्ट्री और इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का काम होता है टू आइडेंटिफाई सच एलिमेंट्स। अगर कहीं से भी देश के बाहर से, देश के बॉर्डरों को क्रॉस करके कोई आया तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है, और वो ऑफिशियल लिस्ट तो कहीं देते नहीं, मगर टैग करने में पीछे नहीं हटते। तो इसलिए जिनकी जिम्मेदारी है उनको बाज़ाब्ता उस चीज़ का लिस्ट फराहम करना चाहिए। कई जगह तो कोर्टों ने पूछा कि लिस्ट दे दो, और ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन देते नहीं। और अगर ऐसा कुछ है भी तो वो फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, फेलियर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, बॉर्डरों को सेफगार्ड करना, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो अगर उसमें उनका अपना फेलियर है तो वो दोष किस पर देंगे? सर रिऑर्गेनाइजेशन बिल की अगर हम बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि लेजिस्लेटिव अभी देख रहे हैं। इस चीज़ को देखते कैसे हैं आप? क्योंकि अगर वन इलेक्शन वन नेशन बनता है तो यहाँ पे रशिया या चाइना जैसी सूरत हाल बनेगी। नहीं, वो तो बाद की बात है, हम कंपेयर करें। पहले ये देखना है कि ये भारत देश इतना विशाल है कि इसमें जो हमारा जमहूरी निज़ाम है इसमें पॉसिबल ही नहीं है। मतलब फ़िलहाल अगर आप इमेजिन करेंगे, जो हमारा अपना तजुर्बा है, जो हमने देखा है 40 साल से, तो ये पॉसिबल ही नहीं लगता है कि एक देश में एक ही चुनाव हो सकता है। यहाँ तो जमहूरियत है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको किसी स्टेट की सरकार बनती है और कल उसमें से डिवीज़न होता है, रूलिंग पार्टी में डिवीज़न होता है, जैसे इन्हीं भाजपा वालों ने किया है। क्या कर्नाटका में रातों रात सरकार नहीं गिराई? क्या महाराष्ट्र की पिछली सरकार गिरा के नहीं ली? क्या गोवा में नहीं किया? क्या और कई स्टेटों में नहीं तोड़फोड़ करके रातों रात सरकारें बदल दी? तो ऐसे वक्त पर फिर मतलब क्या होगा? तो नेचुरल तरीके से भी कोई माइनॉरिटी में सरकार चली जाएगी और बिफोर टाइम वहाँ चुनाव होना हो। आपको पंचायतें हैं इसमें, आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ है इसमें, कितने सारे इश्यूज़ आते हैं। तो ऐसे तो मतलब किसी को भी ये मुमकिन नहीं लग रहा है। अब क्या फार्मूला लेकर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर फ़िलहाल गवर्नमेंट आई है, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में आने दो। वहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको तजुर्बा है देश चलाने का, वो अपना व्यू रखेंगे वहाँ पर। तो और जितनी मेजॉरिटी इस बिल को पास करने के लिए चाहिए, वो मेजॉरिटी तो किसी के पास है ही नहीं। तो इसलिए एक न्यूज़ बराई न्यूज़ के लिए तैयार करना, और जो असली मुद्दे देश के हैं, बेरोज़गारी के, महंगाई के, उससे बचने के लिए इस तरह के प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि देश का अटेंशन इसमें जाए, सारे लोग इस पर चर्चा करें और असली मुद्दे से भटक जाएं। ये कभी कभार एक पॉलिटिकल पार्टी का और हुक्मरान की ये भी एक कोशिश होती है। असेंबली टेन्योर भी 6 महीने काट रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वो 6 महीने काटे, साल भर काटे, यूटीज़ में क्या करें, स्टेटों में क्या करें, ये तो एक डिबेट का पार्ट है इस वक्त। अभी उनने प्रपोज़ल लाया है और देश बालिग है, और यहाँ बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनने देश को संभाला है, वो उस पर पहले बहस होने दीजिए। और बहस हो के क्या ये बिल पास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो भी तो देख लीजिए अंजाम। क्लियर स्टैंड क्या होगा इस पे? कांग्रेस ने क्लियर बताया कि अभी हमें इसके इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पता है।
ये तो अभी बाहर बाहर बन रही है और काबीना ने अपना अप्रूवल दिया है, पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट में जब आएगा सब्जेक्ट और कंटेंट उसका सब पढ़ेंगे कि क्या फार्मूला दिया है, तो वो फार्मूला देखने के बाद ही कांग्रेस ऑफिशियल अपनी रिएक्शन देगी। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर।